हेलो प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज अपना डे 3 है। आज अपन करने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जेई मेंस में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाते हैं। इसके पहले अपन ने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कर लिया है, तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, उनके क्लास नोट्स कर लेना। और मैं पूरा का पूरा, जैसे इनऑर्गेनिक कल अपन डी&एफ व्लॉग करेंगे, तो अपना इनऑर्गेनिक पूरा खत्म हो जाएगा। और इन 4 दिन में मैंने आपको जितना पढ़ाया है, वहां से आपको मिनिमम मिनिमम भी पेपर में 6 से 8 सवाल तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब अपने 24 नंबर तो मिनिमम कंफर्म है पेपर में, जेई मेंस में। तो देख लेना, क्योंकि केमिस्ट्री में 70 से 80% मार्क्स आराम से स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आप क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत आसान सवाल आते हैं पेपर में। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ये चीज अपन को बहुत आराम से पता लग गया। हैविंग मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, अच्छा बहुत बढ़िया, टू आइसोमर्स हैं बेसिकली इसके। अ सॉल्यूशन ऑफ अ ए गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3। अच्छा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है AgNO3 के साथ, मतलब दैट मींस यहाँ पे Cl बाहर रहा होगा, हाँ है ना। अगर Cl बाहर रहा है तो ये अंदर कैसा रहा होगा, कोबाल्ट, अमोनिया, होल 5, और अंदर रह गया होगा सल्फेट। AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तभी देगा बेसिकली ये AgCl, तो क्योंकि Cl बाद में होना चाहिए व्हाइट पीपीटी, तो क्योंकि AgNO3 के साथ तो AgCl बनेगा तो ही व्हाइट पीपीटी बनेगा। अच्छा, एंड द सॉल्यूशन बी गिव्स, अच्छा कैल्शियम बेरियम, अच्छा तो फिर ये तो बहुत ही आसान हो गया एक्चुअली। ध्यान से देखो, यहाँ पे कोबाल्ट, अमोनिया का होल 5 और Cl आ जाएगा, क्योंकि सल्फेट होना चाहिए। BaCl2 के साथ रिएक्ट कराओगे तभी ये क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट। अच्छा, और अपन को क्या बताना, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इन दोनों में, अरे तो कौन सा है बताओ। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है भाई, बिल्कुल बहुत ही आसान से हो जाएगा। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। आयन डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। पेपर में अपन ने क्लास नोट्स में ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं, भर भर के कर रखे हैं। बहुत ही आसान सवाल था, देखो 2025 में पूछा गया, अप्रैल अटेम्प्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे अपन देखो, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। बहुत आसान सवाल है, शांति से बैठ जाओ। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या है, हमारी ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, बैठने के लिए, पर ये चुपचाप बैठते भी नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में बैठना भी है, चुपचाप बैठ जाया करो थोड़ी देर तो कभी तो। हाँ चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, बस सीख लेना तुम। अच्छा देखो, इसमें तो क्या बताना है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेसिकली, हाँ या ना, ट्रांजिशन मेटल के ऊपर जितनी चार्ज है, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे फर्स्ट पे देखो, एक्चुअली इसमें तो कहीं से भी कर लो, ये तो एक्चुअली ये तो यहीं से हो जाएगा, डी से ही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर क्या है बेटा, अगर किसी को नहीं दिख रहा तो पहले तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, वो तो पहले ही समझे। अच्छा, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट जो लिगेंड है, ये -4 चार्ज रखती है और 6 कोऑर्डिनेट। ठीक है, सबको याद होगी इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, पूरी दुनिया को याद है कि ये लिगेंड की ऐसी होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे +2 चार्ज रहा होगा। देखो अगर किसी को नहीं आ रहा तो मैं फिर भी बता देता हूँ, x 1 इंटू -4 इक्वल्स टू -2। तो x कितना आ गया, +2 आ गया। ये मैंने इसके लिए सॉल्व किया है। ठीक है, x मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया। ठीक है, बहुत ही मुश्किल था ये। तो यहाँ से क्या हो गया, डी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। बहुत मुश्किल सवाल था पर अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, वैसे अच्छा, डी का थर्ड होते ही वो तो आंसर ही आ गया एक्चुअली। ठीक है, डी आंसर आ गया, बट फिर भी थोड़ा बहुत और टाइम पास कर लेते हैं इसका। अच्छा, यहाँ पे देखो, इथाइलिन डायमीन क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होती है इथाइलिन डायमीन। मैंने अभी बता देता हूँ, ताकि कोई ऐसे ना लगे कि भाई लिगेंड तो बता ही नहीं सर आपने। देखो इतना बेसिक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए क्लास नोट, नहीं तो PYQ फिर करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इतनी थ्योरी तो आपको आनी ही चाहिए। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लेते हैं, यहाँ तो 0 हो जाएगा बेसिकली। इथाइलिन डायमीन तो न्यूट्रल होता है, +2 इंटू -1। अच्छा, आग के अंधे को पता है कि यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू +3। तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे दो। अच्छा देखो, ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है इथाइलिन डायमीन, तो 2 2 4 और 2 क्लोरीन 6, तो यही हो जाएगा 3 का 6। अच्छा, तो वैसे ही खत्म ही हो गया एक्चुअली। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, फिर ये भी हो गया एक्चुअली। तो ए का फर्स्ट वो तो वैसे भी हो गया। ठीक है, फिर भी बता देते हैं। यहाँ पे देखो प्लेटिनम है,
प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लिया, इस पे तो क्या है 0, अमोनिया तो न्यूट्रल है 0, -1 Cl का नाइट्रेट नाइट्रेट का, ठीक है, यहाँ पे हमारे इक्वल्स टू क्या आ गया 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया बेसिकली, और 4 है तो ये आ जाएगा 2। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे क्या रहा होगा -1 रहा होगा, ठीक है, तो कोबाल्ट यहाँ पे चलो यहीं कर देता हूँ, इसको इसी जगह सॉल्व कर देता हूँ। x -1 4 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू कितना रहा होगा 3 रहा होगा, 3 और 4 तो ये हो गया, ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, पर ठीक है वो तो वैसे भी वही आना था, ठीक है, वो तो पहले ही पता लग गया था, सॉल्व कर लिया बहुत आराम से। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के इस टाइप के इतने बेसिक सवाल आते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाता है, एक्स इज द नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड अमंग इनके और प्राइमरी वैलेंसी ऑफ अ कोबाल्ट। अच्छा, तो वैसे तो देखो यहाँ पे तो अच्छा एक्स और वाई को डिफाइन किया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अपन को क्या बताना है एसिडिक ऑक्साइड बताना है, CrO3 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा Mn2, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे एसिडिक ऑक्साइड हो जाएंगे, ठीक है, V2O3 V2O3, ये अपन को पता है ये स्लाइटली बेसिक बेसिक और ये एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, सिंपल अपन को पता है Mn2O7, ठीक है, डी ब्लॉक में पड़ा हुआ है, यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक, इस वजह से ये दोनों तो हो जाएंगे आपके एसिडिक, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अपन को y, ये तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इन्होंने एडवांस जैसा सवाल बनाने की कोशिश की है और वही बहुत ही भद्दे तरीके से फेल हुए हैं ये उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इथाइलिन डायमीन लिखा हुआ है, अच्छा देखो वैसे तो यहाँ से ऐसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे +3 चार्ज था, यहाँ -2, अरे एक्सचेंज होता है ना चार्ज, बिल्कुल सिंपल है, तो ये +3 क्या रहा होगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल है इथाइलिन डायमीन, तो वाई की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही होगी +3 रही होगी, 5 आ गया, 2 + 3 क्या होता है मार्केट में आजकल 5 होता है, ठीक है, बहुत ही आराम से देख रहे हो आप कितने आसान से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, चलो इस सवाल को देखते हैं, यहाँ पे CrCl3 डॉट अमोनिया दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लो। बेसिकली इन्होंने दे रखा है कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलिलिटी ये दे रखी है, और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, देखो आपको फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू I इंटू केफ इंटू मोलिलिटी, क्या बात क्लियर है। अब इन्होंने दे दिया 0.558 I, अब यहाँ पे केएफ की वैल्यू 1.86 दे दी है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटू मोलिलिटी 0.1। अच्छा ये तो वैसे एक्चुअली ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, नालायकों बहुत आसान है। आई की वैल्यू यहाँ से अंधे को भी 3 दिख जाएगी, बहुत ही। आई क्या होता है कि बेसिकली कितने आयंस में टूट रहा है वो, ठीक है, आई इक्वल्स टू पता है ना 1 + n-1 इंटू अल्फा, अल्फा 1 ले लेते तो n के बराबर हो जाता है, तो आई यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, अगर अल्फा को 1 ले लिया तो, ठीक है, यहाँ पे 1 ही लेना, सॉरी। अच्छा अगर एन 1 के तो 3 आयंस में टूट रहा है, तो 3 आयंस में टूटना 100%, वो देखो ये दे भी रखा था उन्होंने। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है 3 आयन में कौन सा टूट जाएगा, बेसिकली ये टूट जाएगा और क्या, क्योंकि दो तो क्लोरीन माइनस और एक ये पूरा का पूरा, ठीक है, हो गए ना 3 आयन, ये 4 में टूटेगा, ये कद्दू में नहीं टूटेगा और ये 2 में टूटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो इसमें बताना है द कॉम्प्लेक्स दिस शोड द फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमेरिज्म, देखो अगर किसी ने आइसोमेरिज्म पढ़ा है तो वो तो इस क्वेश्चन को देखते भी टिक कर सकता है, MA3B3 वाले करते हैं, ठीक है, थोड़ा पढ़ने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना होता है हालांकि। ऑक्टाहेड्रल पे ये ए ऐसे आ जाए और ये बी इस तरीके से आ जाते हैं, तो ये एक फेस बन जाएगा और ये एक फेस बन जाएगा, इसे फेशियल फॉर्म बोल देते हैं। मेरिडियनल में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ए ये बी और ये आपका बी हो जाएगा, क्या बात क्लियर है, इस तरीके से। तो फेशियल और MA3B3, ठीक है, तो आंसर देखते आप टिक कर सकते हो इनको, ठीक है, मतलब अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आप देखते ही टिक कर सकते हो, और एक्चुअली ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने मुझसे पढ़ा हो है, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है आइसोमेरिज्म, उन वो ऐसे क्वेश्चन देखते ही टिक कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे बना के कराता हूँ, मैं कुछ भी याद कराने में तो अपन बिलीव ही नहीं करते, ठीक है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आप जल्दी से नाम बता दो इसका।
और जो ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनसे एक ही चीज बोलूंगा, पहले रुको, फिर अटेम्प्ट करो, फिर सॉल्यूशन देखो, इतनी जल्दी में कहीं नहीं जाना है तुम्हें। तो कर लिया होगा आई थिंक सो आपने सवाल, ठीक है, बहुत ही आसान से इसका जवाब आ जाएगा। बेसिकली ये आ जाएगा डाई ब्रोमो डाई ट्राई मिथाइल फोस्फीन प्लेटिनम 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बिस करके ये भी नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ऐसे ही दिख ही रहा था, वही आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी बच्चे को कॉम्प्लेक्स जैसा फील नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे लिख लो यार, इतनी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, अगर किसी को फील ही करना है तो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x4 - 2 इक्वल्स टू बेसिकली -2। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, +6 आ गया, यानी इसके ऊपर +6 चार्ज है। अच्छा, पहले तो केटायन का नाम आता है तो पोटेशियम आएगा, तो ये डाई पोटेशियम वाला तो गया भाड़ में। अच्छा, टेट्रा ऑक्साइडो, लिगेंड यहाँ पे ऑक्सीजन है तो टेट्रा ऑक्साइडो। ठीक है, और ये एनायन है तो 8 लगेगा पीछे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नेट। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट आ जाता है, सेट विच डज नॉट हैव एम्पीडेंटेड लिगेंड। एम्पीडेंटेड लिगेंड क्या होती है, पहले आपको ये सोचना आना चाहिए। एम्पीडेंटेड लिगेंड होती है जहां पे दोनों एटम बेसिकली दोनों के दोनों ही आपके क्या कर सकते हैं, डोनेटिंग एटम की तरह काम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे सीधा आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये है, यहाँ पे ओ नाइट्रो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से कर सकता है, सेम चीज यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। ठीक, बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज अ पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्ट एज अ मेरिडियनल आइसोमेरिज्म। देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको यही चीज बताई थी, Ma3B3। तो बस ये देखने की देर थी और आपके आंसर आ रहे। ठीक है, आप देखो तो सही, मतलब मैं आपको बस बता रहा हूँ, आप करो तो सही, आप पढ़ो तो सही। जेई मेंस में इनऑर्गेनिक में तो आपके नंबर ऐसे जेब में देगा वो उठा के। ठीक है, बस खत्म, ए आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म फॉर द कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे ऑक्सिलेट जो है, पहले तो आप ये समझो कि यहाँ पे आपको ऑक्सिलेट दे रखा है। ठीक है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बेसिकली एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरीके से बन सकता है, देखो मैं इसको क्रोमियम यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा है तो मैं इसको ए मान के इसको वैसे कर देता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों को। देखो बेटा, ए यहाँ पे क्लोरीन और ब्रो, एक तो ये हो गया। इसमें तो देखो आप अंधे को भी पीओएस दिख जाएगी, ये वाले प्लेन में पीओएस आ रही है। ठीक है, इस वाले प्लेन से पीओएस आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें तो पीओएस आ गया तो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना क्रोमियम में, कि मतलब मान लो जैसे ये ए ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्लोरीन लग जाएगा, ब्रोमीन कहीं। अब यहाँ पे ना तो पीओएस है ना यहाँ पे सीओएस है, तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, डी और एल फॉर्म में। तो टोटल कितना हो गया, एक तो ये, दो ये, तो बेसिकली कितना आ गया, 3। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है वैसे, इससे कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे अपन को बेसिकली वही चीज आ रही है। देखो मैं आपको इसको वापस Ma3 फेशियल और मेरिडियनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अपन ने देखा ही है। अब यहाँ पे देखो, आप खुद ही देखो बेटा, अगर फेशियल फॉर्म आपको बनाना है, ऑक्टाहेड्रल आपका इस तरीके से बनता है, A B B B। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं सिमेट्री वाइज बनाऊं तो ये एंगल तो आपका 90 है ही सही, ये वाला इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये मतलब ये जो ए है ये बेसिकली इस पेन की डायरेक्शन में है, ठीक है, आपकी साइड पे। और ये बी कैसे होगा, इन्वर्टेड होगा, आप समझिए ऐसे, चार तो ऐसे हैं और एक ऊपर है एक नीचे, तो ये तो बेसिकली दोनों के साथ, इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, इन दोनों के बीच में भी, और यहाँ पे भी क्या है, 90 डिग्री है। और ये ऐसे भी देख लो तो भी 90 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, अगर यहीं पे इस क्वेश्चन को हालांकि आगे कर देते हैं, कोबाल्ट, इसको यहाँ नहीं रहते, मैं आपको मेरिडियन फॉर्म बना के समझाता हूँ। बेसिकली ये फेशियल नहीं होके अगर ये ऐसा होता, ठीक है, और मान लो यहाँ पे ऐसे अमोनिया अमोनिया को यहाँ पे रख देते, तो यहाँ पे आपके देखो 90 डिग्री भी एंगल बनता है ये वाला, और ये 180 डिग्री भी बन जाता। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आंसर यही है, मैं बस एक दूसरा क्वेश्चन
सॉल्व कर दे रहा हूँ कि ये मेरिडियनल में 90 भी होता है और 180 भी होता है। फेशियल फॉर्म में क्योंकि उन्होंने पूछा ही फेशियल है तो उसमें सिर्फ 90 है, ठीक है। ये बस मैंने एक और चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है और अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ते हैं तो उस टाइम पे टीचर यहीं से शुरू करते हैं कि कोबाल्ट बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स के साथ सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है और वाटर में ऐसा क्या है कि वो सबके साथ को इतना कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली। ये पिंक कलर का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। यहाँ पे तो मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा उसको, बट मैं आपको कंप्लीट कभी अगर दूसरे कॉन्सेप्ट में किसी को चाहिए तो मुझे बोल देना। CCl2 को वाटर के साथ आप देखें, आप खुद ही देखते होंगे ना कि वाटर सबके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये COH2O का होल 6+2 बनाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स एक्स पूछा है, तो एक्स तो क्या है, अच्छा यहाँ पे ओके बी और सी है, डी तो नहीं है, ठीक है, डी नहीं है, इसको हटाओ, ये तो नहीं है। अच्छा इसको इन्होंने क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो CuCl4-2 फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा ये किस में दे रखा है, सी में दे रखा है, तो सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स टेट्राहेड्रल होता है CClO4-2, तो ये क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, ठीक। आंसर आपका सी आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत ही आसान था ये, बहुत ही आसान। एक्चुअली ये नोट्स की चीजें हैं, सारी सारे आपको नोट्स में मिल जाएगी। बहुत ही बेसिक चीज होती है ये, यहीं से स्टार्ट होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। और वाटर कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, इन चीजों को अपन यहीं से समझाते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता तो मैं अलग से कोऑर्डिनेशन का एक थ्योरी का वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं इन चीजों के बारे में बात कर लूंगा, ठीक है। ये रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है महाराजाओं, मैं आपको ये बता दूं, ये रटने वाली चीज नहीं है, यहां से ही बेसिकली वो चीज समझाई जाती है, ठीक है। देखो ये तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल कंपाउंड है, ये जेई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जेई एडवांस में तो बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये आपको दिख जाएगा। 11th क्लास की में है शायद, वहां पे सीधा का सीधा जो एग्जाम्पल है वो का वही फोटो कॉपी करके डाल रखा है। और सबको पता है H2O कॉपर सल्फेट जो होता है, यहाँ पे 4 वाटर ऐसे कोऑर्डिनेट और एक सल्फेट रहता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑक्सीजन डोनेटिंग एटम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और लीगेंड डोनेटिंग एटम, सल्फर बेस्ड लीगेंड तो होती ही नहीं है, ये तो बकवास चीज है। यहाँ पे डोनेटिंग क्या होता है, ऑक्सीजन ही होता है। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो सी सही हो जाएगा, ठीक। खत्म। चलो नेक्स्ट पे आ जाता है। अब यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज द मोर स्टेबल। तो देखो मोर स्टेबल वो होती है जहाँ पे जितना ज्यादा चिलेशन हो, यानी रिंग जितनी ज्यादा बन रही हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तो एक में भी नहीं हो रहा, सारी की सारी अमोनिया मोनोडेंटेट है, यहाँ पे एक इथाइलिन डायमीन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सी। देख रहे हो आप, मतलब किसने, मतलब ये सवाल ऐसे हैं इनऑर्गेनिक का, इतनी आसान है, आपने अगर अच्छे से पढ़ी ना, और रटनी नहीं पड़ती है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, पीरियोडिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, डीएनए ब्लॉक में थोड़ा बहुत रटना है, ठीक है। पीरियोडिक में भी थोड़ा बहुत है, बट यार उतना तो हो जाता है। अब अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो उतना तो खैर मैथ्स में कितना रटना पड़ता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में कितना रटना पड़ता है उस हिसाब से तो यहाँ पे कम ही है, ठीक है। मतलब बहुत आराम से चीज की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अभी मतलब ये क्या ही सवाल है, अब देखो ये, ठीक है, कि यहाँ पे किसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, किसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म है, किसमें सोलवेट आइसोमेरिज्म है, ठीक है। ये अभी अगर किसी ने नहीं कर रखा है, अगर कोई बच्चा नोट्स पढ़ के ये कर रहा है तो मतलब ये बहुत ही आराम से हो जाएंगे, ठीक है ये क्वेश्चन। अब जैसे ये मतलब अंधा भी बता देगा कि इसमें क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। मतलब ये मैं ऐसे धीरे धीरे करना नहीं चाह रहा, मैं मतलब बहुत जल्दी करना चाह रहा हूँ इनको, पर ये बहुत ही आसान आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर वो आप खुद भी कर सकते हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में से दिख रहा है, मतलब अगर आपने नोट्स पढ़े हैं बस, उसके बिहाफ पे भी आप सवाल कर सकते हो। अब देखो जेई मेंस का ये अच्छा सवाल है, ठीक है, मतलब ये उसके बिहाफ पे तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे तो देखो इतने भले लोग हैं बेचारे, इन्होंने 2 कॉम्प्लेक्सेस दे रखा है और बोल रखा है कि बताओ कौन सा ट्रांसफॉर्म है और कौन सा मेरिडियनल फॉर्म है। तो ट्रांसफॉर्म तो देखो मतलब कोई भी बता ही देगा। अब अगर अब भी कोई ना ही बता पाए तो फिर तो खैर बेचारों की गलती नहीं है, ठीक है।
अब देखो ये ट्रांस है और एक ये ट्रांस है, ये दोनों तो सिस फॉर्म है। भाई सिस कैसे पता लगता है? सेम से सेम जाने के लिए अगर ट्रांजिशन मेटल के ऊपर होके नहीं जाना पड़ रहा तो ठीक है, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते अपन को। तो बेसिकली अब इन दोनों में तो ट्रांस तो दिखेगी अपन को, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट में है ना, ट्रांजिशन मेटल के ऊपर से होके जाना पड़ता है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये फेशियल फॉर्म है, ठीक है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये फेशियल फॉर्म में, ये है मेरिडियनल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, तो अपन को बी ओम्स, ठीक है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बना के रुक चुके हैं अपन, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल आते हैं यार, मतलब हद से ज्यादा आसान सवाल है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग, इन दोनों का अभी देखो, अगर आपने देखा हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एम ए इथाइलिन डायमीन सिमेट्रिकल है, और यहाँ पे इन्हें B2 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये बेसिकली ट्रांस और सिस बनाने को बोल रहा है। तो देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही बनाया था, याद करो यार, बस आप पढ़ो तो सही, मतलब ठीक है, अगर आप पढ़ते हो ना तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे में। बी ठीक है, ये तो क्या हो गया, बेसिकली आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसमें तो पीओएस आई जाएगी, अभी थोड़ी देर ही पहले बताया था मैंने कि इसमें पीओएस आ जाएगा, तो ये तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, तो बोथ एंड भी नहीं। अच्छा ट्रांस, चलो वो भी बना ही देता हूँ मैं, वैसे तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पहले ही बना के निपटे हैं अपन। ये इसका सिस फॉर्म हो जाएगा बी बी, और यहाँ पे इस तरीके से, तो ये तो बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिव रहेगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगी। तो इसमें क्या है, ए कांट बी कंसिडर, अच्छा इसको ही ए बोला है ना, तो बेसिकली ए तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, खत्म। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा देखो यार, अब अगर तुम ध्यान से थोड़ा देखते हो ना, तो ये अभी का अभी ही अपन ने पीछे जो किया है, ये वही भसड़ है, ठीक है, सेम चीज है, मतलब इसमें कुछ अलग भी नहीं है, मतलब कि कुछ अलग तो कर दिया हो उन्होंने। ध्यान से देखो, कोबाल्ट AAB, मतलब मैं तुम्हें ऐसे लिख देता हूँ जनरली, MAA का होल ट्वाइस और B2, तो बेसिकली यहाँ पे यही है, इसके अलावा तो और कोई करेगा भी नहीं, ठीक है, आपको खुद को ही समझ आ रहा होगा, कहीं से भी नहीं आ सकता इसमें और में तो, ठीक है, खत्म ही हो जाएगा, सवाल ही खत्म हो जाएगा एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाले 4 भी हैं तो इनमें तो कहीं से दिख ही नहीं रहा ना, ठीक है, आंसर यही हो जाएगा डी। देख के टिक कर सकते हो आप मेंस के सवालों को, ठीक है। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ एम्पीडेंटेड लिगेंड, देखो अभी ही आपके पहले, सही नहीं, ठीक है, कार्बन भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा, इसी साल 2024 में पूछा है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग। देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही ये सारी चीजें अपन ने की है, ठीक है, आई थिंक सो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसिस अभी ही मैंने आपको बताया, ट्रांस में तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ये कर देगा, ठीक है। अच्छा, और बेसिकली इसमें क्या बोला है, इसका ये वही चीज है एक्चुअली, वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। MA3, आप हल्की सी मेहनत करें तो सही, ठीक है। जिंदगी मतलब क्या ही बताऊं मैं अब आपको, देखो अभी अपन ने किया था यार, अगर आप देखो, मतलब ये इसको बी बोला था मैंने, BR2, तो इसकी सिस फॉर्म तो बेसिकली कर देगी, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें पीओएस आ जाती है, ठीक है, वही सवाल रिपीट हो रहा है, आई थिंक सो। अब इसे होमवर्क लिख दिया जाए क्या, एक चीज है, ये चीज आप कर लोगे, ठीक है ना, ये कर लोगे आप, ठीक है, इसमें बहुत मुश्किल है पीओएस सीओएस देखना, ठीक है ना, आंख के अंधे को भी दिख जाएगा इसमें, ठीक है, आप कर इसे तो करें, ठीक है, इतनी थ्योरी आप करें। देखो इन वीडियोस का जो मेन पीछे रीजन है वो ये है कि आपको ये फील कराना कि पेपर कितना आसान आ रहा है, सिर्फ आपके पढ़ने की देर है, आपको आपके नोट्स खोलने की देर है, और आपके पेपर में केमिस्ट्री में 60-70 नंबर भर के आ जाएंगे, मतलब भर के ऐसे गिर के आ जाएंगे आपकी झोली में, बस आप पढ़ लो। आप पढ़ लोगे ना तो जिसमें हो जाएगा काम आपका। अच्छा, द डेंटिसिटी ऑफ द लीगेंड प्रेजेंट इन द फेलिंग रिएजेंट, अब पहले तो फेलिंग रिएजेंट पता होना चाहिए इसमें, अब ये तो अपने आप में एक टास्क है कि साला फेलिंग बेंटिक्ट क्या है, ये है कहाँ पे पढ़ाया था, ये ऐसा थोड़ी होता है, हाँ, तो भैया करो, ठीक है, तुम भी करो।
भाई अगर किसी को फैलिंग रिएजेंट ही नहीं पता तो अब क्या होता है, अब आपका फिर क्या होता है, इससे पता लग रहा है कि आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। इसको आप कीजिए, ठीक है, बहुत आराम से किया जा सकता है ये। फैलिंग रिएजेंट आपको बायोमोलिक्यूल में मिल जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारी जगह, जीओसी, अगर आपको पीओसी पढ़ाया होगा सर ने तो पीओसी में मिल जाएगा। तो वहां पे मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भर भर के यूज होता है, ठीक है। तो भाई ये सवाल आप खुद करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप नोट्स से फेलिंग, बेंटिक रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट, इन सब के बारे में आप पढ़ें, ठीक है। इतना करो भाई। ये अब ये कोई चीज ये ऐसी है, अगर आपको यही नहीं पता, अगर यही मैं बता दूं तो फिर तो यूं हो गया ना, ये तो फिर ये हो गया कि अरे ये तो सॉल्यूशन देख रहे हो आप, तो वो तो किताब में देख लो, क्यों वीडियो में देख के टाइम खराब कर रहे हो, ठीक। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ FeCl3 विद ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 विद KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अपन को क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, कंटेनिंग फॉर्मेशन प्रोडक्ट ए, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ आयरन इन द ए। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, किसी को नहीं पता तो ये तो फिर बता देते हैं, वैसे तो ये भी पता होनी ही चाहिए। अब ये नहीं पता है तो देखो वहाँ कौन ही बताने आ रहा है आपको, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर के। अब ऑक्सिलेट आयन 2 होता है, ठीक है, तो 3 है तो कितना हो गया 6, तो आंसर कितना आ गया 6, खत्म, और कुछ थोड़ी है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, आ जाओ इस सवाल को करते हैं। अब ये बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन को 4 स्टेप में दिया हुआ है और के भी दिए हुए हैं, और अपन को इसका डिसोसिएशन बताना है। अब देखो इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको क्या कुछ करना है, अपन को सीधा पता है कि रिएक्शन को जब ऐड करेंगे, इन सारी रिएक्शन को ऐड करेंगे, ठीक है, और फोर्थ वाली भी एक स्टेप है जो लिख नहीं रखा इन्होंने, क्योंकि अपन को यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ तो 3 ही है, तो एक और होगा। तो वो क्या होता है, के मल्टीप्लाई हो जाता है, K1 डॉट K2 डॉट K3 डॉट K4। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 10 की पावर 4 है, इंटू 1.58 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। तो ये कितना हो गया, 7 9 11, और ये 55.5 और 1.58, तो ये ओवरऑल आई थिंक सो 7.9 के अबाउट आ जाएगा, ठीक है। देख लो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। अगर किसी को नहीं आता हो तो ऐसे भी कर लेना, ठीक है, इंटू 5 ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो फिर डेसिमल लगाना तो आता ही है आपको, आप एक्सपर्ट है उसमें, ठीक है। उसमें वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अपन को क्या चाहिए, अपन को ये नहीं चाहिए, अपन को के डिसोसिएशन चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपन को डिसोसिएशन बोला है। तो क्या हो जाएगा, 1/K फॉर्मेशन हो जाएगा, तो 1/7.9 इंटू 10 की पावर 11। आई थिंक सो कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे, ठीक है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही आराम से आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। देखो बच्चों, कल वाला रिकॉर्डिंग आधे में रह गई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। तो आज अपन रिमेनिंग क्वेश्चंस को पूरा कर रहे हैं, हालांकि आपको वीडियो तो एक साथ ही पूरा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स अमंग दैट हैज द हाईएस्ट CFSE। अब देखो वैसे तो है ना, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले मैं इसका फुल लेंथ तरीका बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको पता है, कोबाल्ट +3 के साथ हैलोजन को अगर आप छोड़ दो तो सारी की सारी लीगेंड किसकी तरह काम करती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह। अब कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D6। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हाईएस्ट CFSE वैसे भी D6 में ही आएगा, ठीक है। D6 में कैसे आता है सबको पता होगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, या नीचे भराई में आएंगे, T2G में, EG में कोई सा भी नहीं आएगा। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पे आप सिंपली निकाल सकते थे, और D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या आता है, T2G6 EG0। क्या बात क्लियर है। आपका सवाल ऐसे ही टिक हो जाता, क्योंकि वहां पे उन्होंने दे रखा था हाईएस्ट CFSE किसका है, तो जहां पे D6 होगा वहीं पे हाईएस्ट CFSE आएगा, और यहीं पे है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यही है, और कोबाल्ट +3 है। क्या बात क्लियर है। आप क्वेश्चन को बस ऐसे देख के ही टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ MnCl6r। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये +3 है। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पे +3 हो गया, जो आपका हेलोजन होता है वो क्लोरीन माइनस है, वो क्या है आपका वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता ये कैसे निकालते हैं तो मैं बता देता हूँ। चलो पहले आपको ये पता है, अगर नहीं पता है तो फिर पूरा ही बता देते हैं, कोई बात नहीं।
मैग्नीज आपका क्या होता है 3d5 4s2 होता है। अब +3 करा तो ये क्या हो गया 3d4। अब वीक फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और यहाँ पे आपका क्या आ गया 4s तो बिल्कुल खाली है, और यहाँ पे बेसिकली आपका फिर 4p प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे आपका 4d होगा। ठीक है, ठीक है, ये 3 5, हाँ ठीक है, मतलब समझ आ गया ना, वो तो वैसे भी यही आना था। तो हाइब्रिडेशन में ये वाले जाएंगे, क्या बात क्लियर है क्या? तो sp3d2 आपका आंसर आ जाएगा। तो sp3d2 और पैरामैग्नेटिक 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा sp3d2 पैरामैग्नेटिक विद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आई थिंक सो बहुत ही आसानी से आपने कर लिया होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल हैव डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड म्यू इक्वल्स टू 5.96। देखो जब भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है 5 लिखा रहता है यही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 5। अच्छा डेल्टा जो है बेसिकली वो 0 है, दैट मीन्स क्या है 3 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रहे होंगे, यहाँ पे, और 2 यहाँ पे रहे होंगे। अब ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड का केस। क्या बात क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देखो बहुत ही अपन पीछे ही करके आए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था 3d5 4s2 होता है Mn का। यहाँ पे थायोसाइनेट अपन को दिख ही रहा है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पे आयरन +2 है, मैं आपको एक बार ये लिख देता हूँ, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे कोबाल्ट +3 है। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे D5 चाहिए, तो D5 तो मेरा बस यहीं से बनेगा, डी ऑप्शन से। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गया आपको? और वीक फील्ड लिगेंड भी यहीं मिल रही है, काम ही खत्म हो जा रहा है मेरा, विद इन सेकंड मेरा काम खत्म हो जा रहा है। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ आ रहा होगा मैंने कैसे किया। मेरे को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या दिख गए D5, तो D5 मेरे को यहां से मिल जाएगा +2 में। ठीक है, और उसके बाद मेरे को वीक फील्ड लिगेंड दिख गया, तो आंसर मेरा एक ही बन रहा है यहाँ पे पूरे 4 ऑप्शन में। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, आपको डेल्टा वगैरह नहीं। अच्छा अगर कोई निकालना चाहता है तो ऑफकोर्स मल्टीप्लाई कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो आंसर आ ही जाएगा। पर क्यों मेहनत करनी है जब पता ही है, और वो तो वैसे ही 0 आया था ही आना, इधर 3 है उधर 2 है। अगर आपने घर पर प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये पता ही होगा कि वो CFSE निकालोगे तो 0 आएगी ही आएगी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, नेक्स्ट। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, अगर आप थोड़े बहुत भी घर पे पढ़ते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी आप घर पे पढ़ते हो, तो वैसे होमवर्क लिखना चाहिए मुझे, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोई बच्चा अगर पढ़ता हो तो उसको पता होगा कि ये DsP2 हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब यहाँ पे Mn भी बेसिकली क्या है +2 में है। क्रोमियम मैग्नीज मैंने आपको बताया 3d5 4s2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम, अगर किसी को निकल का बता दूं, ये मैं अच्छा ऑप्शन है तो इसको बता देता हूँ। निकल क्या होता है 3d8 4s2 होता है। अब यहाँ पे तो 0 है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है निकल की, तो यहाँ पे देखो ये 8 और ये 4s2। लेकिन याद रखना CO बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है, ठीक है, भयंकर होती है, तो दोनों जब अंदर जाएंगे ये दोनों के दोनों पेयरिंग करा देगा ये डी में इनकी। ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डी आपका भर जाएगा। और ये आपका 4s खाली हो गया। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ से कई बार लोग क्या होता है, कई बच्चे ऐसे, टीचर्स भी ऐसे पढ़ाते हैं, बच्चे भी ऐसे पढ़ते हैं कि जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वहां पे हमेशा डी वाला आता है, तो ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे एस वाले दोनों अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई बचा हुआ दिखाई नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा ये। अच्छा आई थिंक सो अब तो कर लोगे यार, स्क्वायर प्लेनर ये और टेट्राहेड्रल, यहाँ निकल में बेसिकली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ठीक है, +2 है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक, अब तो आई थिंक सो मैच द कॉलम कर लोगे आप लोग। ठीक है, बहुत आसान सवाल आते हैं देखो कार्बोनाइल में, इतने आसान सवाल हैं कि आप मतलब पढ़ो तो सही थोड़ा सा यार, तुम थोड़ा सा पढ़ोगे ना उड़ा दोगे उस पेपर को। ठीक है, मुझे पता है मचा दोगे तुम। ठीक, अब ये वाला जो सवाल है देखो, अभी मैं पीछे ही ये सारे सवाल करा के आया हूँ, तो आई थिंक सो इसको तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, तो इसको होमवर्क लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्या हुआ, विच ऑफ द sp3d2 हाइब्रिडेशन बहुत ही सिंपल है, 6 6। ठीक है, sp3d2 इसका तो हो ही जाएगा, तो पता ही है क्यों हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट +3 के साथ याद रखना सारी की सारी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ एक्ट करती है एक्सेप्ट हैलोजन। ठीक है, क्रोमियम +3 हो जाएगा आराम से। कोबाल्ट +3 देख लेना, ठीक है ना, अभी बोला है
कोबाल्ट का एग्जांपल। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हाइब्रिडेशन वगैरह, क्योंकि आपके जेई मेंस में, आप ये बात सुनो, आपके जेई मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले पूछे जाते हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही आसान था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन टर्म ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो देखो 2025 में पूछा है और कितना आसान सवाल है। अब देखो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो ट्रांजिशन मेटल सब में सेम दे रखी है, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, +2 है। +3 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है, सारी की सारी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करती है। उसमें भी देखो इथाइलिन डायमीन है, हाँ या ना। इथाइलिन डायमीन बेसिकली आपको सुना होगा कि जहां पे भी जितना ज्यादा चिलेशन होगा रिंग बनेगी, मतलब चिलेशन का मतलब रिंग बनना है, वहां पे उतना जैसा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल रहता है, तो सीएफएसी उतनी ज्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो सिंपल खत्म, बेसिकली यही हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे तीनों की तीनों क्या है, तीनों रिंग है 6 के 6 में। यहाँ पे +3 +6 है, यहाँ पे 6 में +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ज्यादा होना चाहिए। सीएफएसी आपको पता होगा ना, नहीं यार तो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के चिलेशन, ठीक है, खत्म। इस एक मतलब इतना बेसिक सवाल आ रहा है पेपर में, आपको बस उठा के पेन टिक करना है। मतलब देखो इसमें पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर अच्छे से नोट्स पढ़े हैं, आपके टीचर ने आपको अच्छे से नोट्स पढ़ाए, आप पेन उठाइए और आप टिक कीजिए आंसर बस, और 4 नंबर घर पे लेके आइए। इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है जेई मेंस वालों ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सवाल है एक्चुअली, ये आई थिंक सो 24 जन सेकेंड शिफ्ट, जो हमारे मेरी एक स्टूडेंट है पलक, तो पलक ने पेपर दिया था, ऑफ कोर्स मतलब उसने पेपर दिया था ये, ठीक है, अभी आईआईटी गुवाहाटी में है वो लड़की। और क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा है कि मैं जेई मेंस एडवांस एनसीईआरटी सारी चीजों को लेके चलता हूं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सवाल सीधा का सीधा दिख जाएगा वहां पे, ऐसे का ऐसे। मैं इसको नहीं करा रहा हूं, इसका रीजन बस इतना सा है, मैं एनसीईआरटी आप अपनी उठा के देख ले बस, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल मतलब नोट से उठ के आया है ये सवाल, नोट से मतलब एनसीईआरटी जो है उसका एक पैराग्राफ है, वो का वो उठ के आया है, और मैं अपनी कोचिंग में एनसीईआरटी खुद कराता हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। इसका मेन रीजन यही है कि आप एनसीईआरटी तो पढ़ो, आप खुद से करो भाई। जेई निकलेगा आपका, निकलेगा मेरा थोड़ी निकलेगा, मेरा निकाल चुका हूं मैं जब निकालना था मुझे। अच्छा अब यहां पे आ गया, देखो यार ये वापस वो कोबाल्ट +3 वाली बकवास आ गई। सेम चीज यहाँ पे, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। ये सारी चीजें आपको समझाई हुई है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को भैया आप खुद करें, ठीक है, मतलब ऐसा ना हो जाए कि नहीं सर हम तो वीडियो देख रहे हैं तो आप ही करो भाई, मतलब ये चीजें आपको खुद करनी होंगी, ठीक है, ये बहुत आसान आसान चीजें हैं। नेक्स्ट, अब देखो यार वही तो मैं कह रहा हूं, मतलब पढ़ने वाले की कमी है बस। और अब देखो ये क्या सवाल है, मतलब ये कोई सवाल है साले। क्रोमियम, क्रोमियम कितना होता है, 3d5 4s1 होता है, लिख देता हूँ 3d5 4s1। अब यहाँ पे H2 हो गया, वीक फील्ड लिगेंड है बेसिकली, हाँ या ना। अब यहाँ पे H2 +3 हो गया तो ये क्या हो गया, 3d3 हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2G3। अब आयरन कितना होता है, क्रोमियम मैग्नीज आयरन, 3d6 4s2 होता है आयरन। अब यहाँ पे बेसिकली 3d6 4s2 होता है, और ये कितना है, +3, तो हो गया आपका 3d5 हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, सही किया मैंने, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं, ठीक है ठीक है। ये क्रोमियम +3 था ना, तो फिर तो सही किया, D3, ठीक है ओके। अब यहाँ पे आयरन +2 है, ठीक है। अब मेरे को तो मतलब मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं ऐसे सवाल स्लो करता हूँ ना तो मुझसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि इतना धीरे धीरे करने की आदत ही नहीं है मेरी। मैं क्लास में भी कभी स्लो सॉल्व नहीं करता हूँ, मेरा हमेशा बच्चों से ही होता। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप खुद से, उतना ज्यादा आपका पेपर फास्ट होगा। जैसे आयरन यहाँ पे क्या है, H2O6, ठीक है, तो क्रोमियम मैग्नीज आयरन, ठीक है, तो 3d6 4s2 हो गया, +3 किया तो 3d5 हो गया। 3d5 वीक फील्ड लिगेंड है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, पहले नीचे आएंगे 4, मतलब 3 फिर 2, 5 हो गया, तो 3d ये क्या हो जाएगा, 5 बेसिकली आ गया, और क्या 3d5 बन जाएगा। आई थिंक सो अब तो कर ही लेंगे अपन। फर्स्ट का ए का सेकंड किस में, ये बी का थर्ड, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है, खत्म, आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ दिस एंड दिस आर रिस्पेक्टिवली।
अब देखो, वैसे तो इतना तो पता ही होना चाहिए तुम्हें, नहीं है तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। CFAC ऑक्टाहेड्रल के लिए कितनी आ जाती है बेसिकली, बताओ। 0.4 नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन डेल्टा नॉट से। ठीक है, चलो इसी से करते हैं। अब यहाँ पे आयरन +2 है, दिख गया क्या +2 कैसे आया? अच्छा, +2 है, आयरन कितना होता है? 3, क्रोमियम मैग्नीज आयरन 3d6 4s2। अब +2 गया तो कितना बच गया? 3d6। 3d6 में कितना आ जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड है, तो 4 तो यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही स्लो तरीके से कर रहा हूँ, आई थिंक सो अब तो आ ही जाना चाहिए। 0.6 × 2, ठीक है, तो -0.4 डेल्टा नोट आ जाएगा। ठीक है ना, ये डेल्टा नोट ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, खत्म। तो -0.4 डेल्टा नोट। अच्छा, दो जगह है, करना ही पड़ेगा पूरा। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाया है। अच्छा, टेट्राहेड्रल के लिए पता है क्या होता है? कुछ नहीं होता है, रिवर्स होता है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, इसको रिवर्स कर दिया, इन्वर्ट कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो अब सिंपल क्या है, यहाँ पे क्या है? निकल है। निकल क्या है? यहाँ पे -2 रहा होगा, तो यहाँ पे क्या रहा है? +2। निकल क्या होता है? 3d8 4s2। अब 3d8 4s2 है और बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8। अब बेसिकली इसको निकालोगे तो वही आएगा, उल्टा आ जाएगा। यहाँ पे -0.6 × 4 प्लस 0.4 × 4, ऑफ कोर्स डेल्टा टी आ जाएगा यहाँ पे। टेट्राहेड्रल रिवर्स हो जाती है। अरे मतलब समझ, सब एनर्जी कंट्रीब्यूशन है भाई। आप ऐसे सोचो, यहाँ 2 ऑर्बिटल और 3 में बराबर करना था, तो नीचे -0.4 आया और ऊपर 0.6 आया। जो ऊपर वाला रहता है रेफरेंस एनर्जी, डेरिवेशन कराया होगा ना सर ने, रेफरेंस एनर्जी के ऊपर नीचे वाला फंडा चलता है, और क्या, बस वही फंडा है, और क्या है। ठीक है, तो खत्म, आई थिंक सो हो ही गया। ठीक है, ये आ गया 1.6 और ये क्या आ गया? -2.4, तो -0.8 आ गया बेसिकली, है ना। 1.6 और 0.8 आ गया बेसिकली, तो ये कितना था? 0.4 0.8। ठीक है, डी आ गया आंसर, खट लगे से आ गया। ठीक, खत्म। अब ये द कंप्लीट रिमूवल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसको डालने का पीछे मेन रीजन यही है कि मैं ये चाहता हूं कि आप बच्चों खुद समझो। देखो आप, है ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इधर आओ। इस क्वेश्चन को करने के पहले आप खुद समझो। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। आप खुद सोचो कि यहाँ पे ऐसा स्प्लिटिंग होती क्यों है। आई थिंक सो टीचर्स ने, वैसे आपके जो भी, आप जिन भी टीचर्स से पढ़े हैं उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, फिर भी मैं आपको चलो ऐसे ही बताता हूँ। आपका dx² - y² होता है, ठीक है। तो यहां से बेसिकली आपको लीगेंड क्या कर रही है, और ये इसको मैं dz² को इस तरीके से बना देता हूं, तो आपकी लीगेंड बेसिकली इन डायरेक्शन से अप्रोच करती है, तो इसी वजह से इनमें रिपल्शन होता है। तो आपका dx² - y² और dz² तो ऊपर आ जाता है जब ऑक्टाहेड्रल बनता है, और आपका नेक्स्ट रिमेनिंग जो 3 होती है dxy, yz और dzx। क्या बात क्लियर है? अब ये महाराज क्या कह रहे हैं, ये महाराज यूं कह रहे हैं कि बेसिकली मैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है, कि मान लो अगर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो क्या आप जेड वाले हटा लो, तो जेड वाले हटा लो भाई, हटाओगे तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर जेड वाले जैसे ही हटाया, ये क्या बन गया? स्क्वायर प्लेनर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर प्लेनर बन गया। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर में ध्यान से देखो, आपकी x² - y² पे तो रिपल्शन होगा ही होगा, साथ में, ठीक है, मैं इसको यूं मान लो, ये वाले एक्सियल है, ठीक है। रुक जाओ, नहीं तो कुछ बच्चे उसको सही से समझ नहीं पाएंगे, तो मैं इसको पहले पूरा हटा के ऐसे समझा देता हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो ये है आपका स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। इसमें कलर ले लेते हैं, तो यही आपके XY एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा ही सही, किसमें? dx² - y² में। अब देखो, जो ये वाले लोब हैं, कौन से वाले? dxy के, इन पे भी रिपल्शन होगा। इसके बाद अगर होना है तो सबसे ज्यादा इन्हीं में होगा, dz में सबसे कम होगा। तो dx² - y², फिर क्या आ जाएगा? dxy, क्योंकि ये सेम प्लेन में प्रेजेंट है। अब z तो है ही नहीं, z पे तो लिगेंड आ ही नहीं रही। क्या बात समझ में आ गया? तो फिर आपका क्या आ जाता है? dz², और फिर जो भी है yz और zx वो सबसे नीचे आ जाता है। ये अपने आप देखो आपका d का बन गया, ठीक है। मतलब टीचर्स ने आपको क्लास में, आई होप सो, उन्होंने ऐसे ही पढ़ाया हो कि ये आपका ये ऑक्टाहेड्रल है और ये आपका स्क्वायर प्लेनर है। क्योंकि ये कोई भी चीजें रटने वटने की नहीं है, ठीक है, ये सब टाइम पास है, ये तो बहुत आसान चीजें हैं पढ़ाने में।
ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, ये तो खत्म ही हो गया फिर तो, और क्या, स्क्वायर प्लेनर का बना ही दिया अपन ने। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये डी एक्स वाई, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया ना भाई, स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री है, आप ये समझो कि ये वाला, ठीक है, तो y और x के अबाउट तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, तो वो तो सभी में है, ठीक है। अच्छा इसमें तो सॉरी, इसमें तो वो भी नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा रिपल्शन क्या है, dxy में होगा। क्यों होगा dxy में, क्योंकि भाई वो सेम प्लेन में तो है, जब लीगेंड इधर से अप्रोच करेगी तो इनको भी सबसे ज्यादा रिपेल तो ग्रीन वाले को करेगी, करेगी पिंक वाले को भी तो करेगी, वही चीज समझाइए। और जेड वाले को सबसे कम करेगी, मतलब ऑफ कोर्स सबसे कम मतलब इन दोनों से कम, ठीक है। और ये नीचे वाले दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये भी नहीं आता है तो फिर एक बार अपने नोट्स देखो जाके। टू कॉम्प्लेक्सेस दिस एंड दिस आर वॉयलेट एंड येलो कलर रिस्पेक्टिवली, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, तो क्रोमियम है यहाँ तो दोनों जगह, तो ये क्रोमियम कितना है, +3 है। अरे कुछ है ही नहीं, ये तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अच्छा क्रोमियम है, तो क्रोमियम क्या होता है, 3d5 4s1, लिख देता हूँ ना, अब तो याद हो गया होगा, इतनी बार बोल चुका हूँ। तो बेसिकली कितना हो गया, 3d3 हो गया। तो द बोथ आर पैरामैग्नेटिक, सही बात है वो तो, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड से क्या फर्क पड़ेगा, तो ये तो सही है। बोथ एब्जॉर्ब एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री कलर, बिल्कुल सही बात है, उसी कलर का लैम्डा, भाई जैसा जैसा कलर दिखा रही है उसके विबग्योर याद है ही नहीं याद है, जिस कलर का लैम्डा आपने एब्जॉर्व किया होगा उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, तो ये भी सही है। डेल्टा नॉट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एनर्जीज ऑफ, अरे क्या बकवास है, ठीक है बकवास बात है। वैल्यू इज, बिल्कुल सही बात है, समझ भी आ ही रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे क्या है, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कंपैरेटिवली, ठीक है, ऐसा तो बोल ही सकते हैं अपन, ठीक है, हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए बट ठीक है बोल दो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो डेल्टा नॉट वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन, बिल्कुल सही बात है, इसका CFSE ज्यादा आएगा, उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, यहीं से बोल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, खत्म। अच्छा दट, अब देखो यहाँ पे ना मैं बच्चों से इसी वजह से आपसे बोलता हूँ कि आपको है ना आप है ना यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़ो। क्यों मत पड़ो, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। आपने क्या किया होगा, डी ब्लॉक याद किया होगा, डी ब्लॉक अगर नहीं पढ़ा है आपने, मान लो आप देखो, वही मैं कह रहा हूँ, आप पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड एफ ब्लॉक, ये अगर आपने अच्छे से नहीं कर रखे, लंका लग जाएगी आपकी, है ना। क्यों लग जाएगी, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। A transition metal among this have a highest reduction potential, basically reduction potential बता रखा है। तो अब अगर आपने नहीं पढ़ा है और अगर आपने डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा है, तो वहां पे एक टेबल है, 8.1 है शायद वो टेबल, ठीक है, जिसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वगैरह लिखा हुआ है। तो वहां पे आप पढ़ते तो आपका सर ने पढ़ाया हुआ कोबाल्ट में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो बस अब तो हो ही गया था क्वेश्चन, और अब तो कुछ बचा ही नहीं। बस इतनी सी चीजें, वही है ना, आप चीजें छोड़ छोड़ के पढ़ोगे। आप क्या है ना, आप बंदर बनना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो यहां से पढ़ लू, वहां से पढ़ लू, वहां से पढ़ लू, भैया ऐसे जेई नहीं निकलेगा। जेई पता है कैसे निकलेगा, जेई निकलेगा ऐसे पढ़ने से, बिल्कुल मतलब ध्यान लगा के, बिल्कुल फोकस, समझ रहे हो, बिल्कुल फोकस होके पढ़ो, जितना फोकस होके पढ़ोगे ना उतना जेई। और एक बार स्टडी मटेरियल फिक्स कर लो कि भाई ये पीवाईक्यू लगाने हैं, भाई 200 250 पीवाईक्यू है, मैंने 50 पीवाईक्यू सिलेक्ट किए होंगे शायद, उतने में से आप इतने लगा लो, पगला आ जाओगे आप बिल्कुल, ठीक है। अब तो ये खत्म हो ही चुका है, द नंबर ऑफ कोबाल्ट +3 +2 है, सॉरी, ठीक है, अब कर लोगे आई थिंक सो, अब तो कर लेना इस सवाल को, ठीक है। इससे ज्यादा मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है, मैंने कोबाल्ट लिख दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दी है, अब आप कर लोगे इसको, ठीक है। साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, चलो अब ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अब तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराती है, पेयरिंग कराती है, ठीक है। अब तो कर ही लोगे आप, ठीक है, अब तो कर लोगे, मेरे को पूरा विश्वास है, इसका सही जवाब देना आप, ठीक है। द मोलिक विच विल बी पैरामैग्नेटिक, ओ, चलो आप है ना मेरे साथ है ना, मैं चाहूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं, मैं O2 को पैरा बोल रहा हूँ डायरेक्ट, कोई बता सकता है मैंने कैसे बोला है। मैंने, अगर आपने मेरी केमिकल बॉन्डिंग वाला लेक्चर देखा हो तो याद रखना, एमओटी की शुरुआत ही O2 के पैरामैग्नेटिक से हुई थी, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 प्लस में भी क्या हो जाएगा, पैरा, 17 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन है, एक फिर भी बच गया, ये वापस हो गया पैरा, एनओ भी क्या हो जाएगा आपका, पैरा। अब देखो इसी तरीके से मैं सारों के जवाब दे सकता हूं, सेम चीज NO2 में भी आप ऐसे ही दे सकते हो, पैरा, CO क्या हो जाएगा, डाया। अब यहां पे देखो ये निकल 2, ये +2,
ठीक है। अब क्या है यहाँ पे निकल क्या है बेसिकली 3d8 4s2 +2 हुआ तो कितना हो गया बेसिकली 3d8। अब लिगेंड कौन सी है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये भी क्या हो जाएगा पैरा। अब यहाँ पे कोबाल्ट क्या है +3 है, कोबाल्ट +3 है यानी बेसिकली स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, कोबाल्ट निकल 3d7 4s2। तो अब ये क्या हो गया 3d6 हो गया, 3d6 हुआ और क्या हुआ बेसिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते ही बेसिकली क्या हो जाएगा पेयरिंग होगी, पेयरिंग होते ही 6 के 6 भर गए तो ये डाया हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे निकल यहाँ पे +2 बेसिकली +2 है तो ये क्या है 3d8 4s2, 4s2 यानी 2 हट गया यानी 3d8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारी की सारी पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा हाइब्रिडेशन DsP2 आएगा और डायमैग्नेटिक आ जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? ध्यान से देख लो आंसर आ गया। अब कर लोगे सवाल? क्या क्या कह रहे हो? अबे जलवा वलवा कुछ नहीं है भाई, कल ही बताया है, ये प्रैक्टिस मतलब बस वो आपको इतना सा याद होना चाहिए था और क्या, कि देखो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं, ऐसे याद किया। अब क्या है ना आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको वो चीजें ऐसे समझ आएगी। तो O2 पैरा है, इन दोनों की वजह से O2 प्लस में ये बच जाएगा, O2 माइनस में एक और आ जाएगा। अब NO में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 में 14 होते हैं, वो डाया होता है, ये तो ये पैरा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है वैसे पता लग गया, अब इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ये तो बता ही दिए, ये तो अभी के अभी कर ही दिए मैंने बेसिकली। ठीक। अब देखो ये जो सवाल है जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। अब ये सवाल आसान है, बस थोड़ा बच्चे कैलकुलेशन और क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप को, वैसे डिफरेंट भी कुछ भी नहीं है। स्कैंडियम टाइटेनियम सबको पता है, ठीक है। अब टाइटेनियम क्या होता है 3d2 4s2 होता है, तो बेसिकली ये क्या हो गया 3d1 हो गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो और वीक फील्ड लिगेंड है तो अपन को पता है ये तो इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं इसका CFSE लिख ले जाऊंगा तो CFSE यही लिख देता हूँ मैं, चलो CFSE कितना हो जाएगा -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G1 हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली आप सोचो इसको इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन यही भराई में आएगा, ठीक है। तो प्लस इंटू डेल्टा नोट करके +0 ही कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो CFSE कितना आ गया -0.4 डेल्टा नोट आ गया। अब डेल्टा नोट जो होता है बेसिकली वो डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे CFSE की वैल्यू कितनी दी हुई है -96 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अपन ने कितने निकाली डेल्टा नोट। अब डेल्टा नॉट बेसिकली अपन को क्या निकालना है लेमडा निकालना है इसके लिए, तो माइनस से तो माइनस उड़ाया, ठीक है। 96 किलो जूल को पहले तो 10⁻³ नीचे मोल था तो अपन ने Na से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा इसको 0.4 Hc/λ। अब मुझे लेमडा निकालना है, ठीक है। तो जूल हो गया, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू आई थिंक सो एच, अरे एच की वैल्यू दी हुई है 6.4 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट को भी पुट कर दो। अब जैसे ही यहाँ से आप सब कुछ पुट वुट करोगे आपको लेमडा मिल जाएगा, ठीक है। और भाई ने आपका लेमडा पूछा है, बस नैनोमीटर में पूछा है, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करना, मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ 480। वैसे इसकी कैलकुलेशन काफी आसान है, ठीक है। अगर आप सॉल्व करने जाओगे खट 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 कट जाएगी सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे Na को देखो, इतने कितने मासूम लोग हैं यार, 6 दिया है बेचारों, 0.023 लेने को बोला ही नहीं भाई लोगों ने, ठीक है। इतना आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 480 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये एक सवाल है, इस टाइप के सवाल जेईई मेंस में आजकल बहुत पूछे जाने लगे हैं, तो इनको करते हैं। यहाँ पे आपको W बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 कार्बोनिल तो सिंपल ऐसे ही आ जाएंगे, तो यहाँ पे 6 के 6 में कोई भी ब्रिज पे नहीं रहेगा। सेम Mn2 रहेगा, Mn2 तो यहाँ पे 2 मैग्नीज ऐसे आ जाएंगे, दोनों कनेक्टेड है, सॉरी ये 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी कोई भी ब्रिज पे नहीं है, यहाँ पे CO लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 0। अगर देखो इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है CO2 COO का होल एट, तो कोबाल्ट बेसिकली इसमें क्या करो आप कोबाल्ट कोबाल्ट का बॉन्ड बनाओ 2 3 1 2 3। यहाँ पे CO आपका इस तरीके से लग जाएगा। पता है यहाँ पे एक बहुत प्यारी बात है, CO का जनरली आपने बॉन्ड ऑर्डर 3 देखा होगा, ठीक है, और होता भी है एक्चुअली, लेकिन जब भी वो यहाँ ब्रिज पे लगता है ना तो 2 आ जाता है। MOT के थ्रू हम आपको सर ने, अगर आपने कहीं भी जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है वहाँ पे सर ने आपको MOT के थ्रू ये चीजें पढ़ाई होगी कि यहाँ पे 2 बॉन्ड क्यों आ जाते हैं और यहाँ वाले पे 3 बॉन्ड क्यों रहते हैं, ठीक है, वो इस वजह से, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, कई बार ये वाला सवाल भी आ जाता है CO वाला। तो मैंने ये सारे ही सवाल बता दिए CO के, ये मेन सवाल पूछे जाते हैं, इन्हीं में से एक सवाल आ जाएगा इस साल में, ठीक है, फिक्स है ये। तो बेटा इसी तरीके से देखो मैंने लगभग लगभग आपको सारे सवाल करा दिए हैं, ठीक है।
मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने क्वेश्चंस जो थे वो सारे करा दिए। हाइब्रिडेशन वगैरह CFSE आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं घर पे, बहुत आसान चीज होती है, एक बार पढ़ लो अच्छे से आ जाएगी। ठीक।